आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज का ये वीडियो शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड है। शॉर्ट ट्रिक किसकी? पर्यायवाची की। आपको पता है, चाहे आप यूपी पीसीएस का मेंस दीजिए, चाहे आरओ एआरओ का मेंस दीजिए, चाहे दुनिया का कोई भी यूपी का एग्जाम दीजिए, उसमें एक चीज़ कन्फर्म आती है, पर्यायवाची। अब अगर मेंस का एग्जाम है तो आपको तीन तीन पर्यायवाची लिखनी पड़ती है किसी शब्द के। फॉर एग्जाम्पल जीभ की तीन पर्यायवाची लिखने को कहेगा, तो ऑप्शन अगर दिए रहेंगे तब तो आप सही टिक करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे तो आपको रटना पड़ेगा। तो बेहतर है पहले से ही रटे रहिए, ताकि प्रीलिम्स का भी काम हो जाए, साथ ही साथ मेंस का भी काम हो जाए। तो चलिए, ये शुरुआत कर रहा हूँ मैं पर्यायवाची की। कम से कम 2 से 3 वीडियो होंगी, और ये वही पर्यायवाची हैं जो हर एग्जाम में मैक्सिमम यही पूछे जाते हैं। अगर कोई मेंस का एग्जाम है तो फिक्स यही आएगा। प्रीलिम्स के एग्जाम में, हर एग्जाम में इनमें से एक ना एक जरूर आ जाएगा, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीभ का। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसीलिए मैं बना ही रहा हूँ। ऐसा नहीं है, अब होने को तो देखिए पर्यायवाची 500-600 है, लेकिन 500-600 नहीं आती हैं गिनी चुनी 50 ठो, गिन के 50 ठो पर्यायवाची। मैं उन्हीं का शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 से 5 वीडियो लगेंगे, आप बताइएगा कैसा लगा। चलिए, सबसे पहला है जीभ। जिह्वा की जो पर्यायवाची है वो है, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं, जिह रसना रस रसिक चंचला। बस जिह रसना रस रसिक चंचला, मुझे भी याद है। देखिए, मैं ऐसे ही एग्जाम में रटता हूँ, आपको भी मैं यही सजेशन करूंगा कि जब बहुत लंबे, बहुत ज़्यादा पर्यायवाची हो तो उसको आप शॉर्ट में रट लीजिए। जितना ज़्यादा याद करेंगे ना, उतना ज़्यादा फायदा होगा प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। अदरवाइज आप सिर्फ कन्फ्यूजन में जिएंगे और उस पर आपके नंबर कट जाएंगे और कोई फायदा नहीं। यही होती है, देखिए, टॉप करने में और पास होने में यही इतने का ही फर्क होता है। जो टॉपर होते हैं ना, वो हर चीज़ को रट डाल देते हैं। इसीलिए जब मैं कभी भी कहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग कहते होंगे सर आप 80 नंबर के नीचे कभी नहीं आते, इसीलिए क्योंकि हर चीज़ को हम रट डालते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीभ का मतलब जिह रसना रस रसिक चंचला। जिह का मतलब जिह्वा, रसना का मतलब रसना, रस का मतलब रसज्ञा, रसिक का मतलब रसिका, चंचला का मतलब चंचला। ये हुआ जिह्वा का पर्यायवाची। ये शॉर्ट ट्रिक आप रट लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। जिह रसना रस रसिक चंचला है वही, बस उसका शॉर्ट ट्रिक बना दिया। दूसरा जो सबसे ज़्यादा हर एग्जाम में, मेंस के पेपर में एक बार छोड़ के एक बार देखिए तो आपको अक्सर यही दिख जाएगा। ये है क्या? चंद्रमा। और ऐसे टोटल 50 के मैं बनाऊंगा। वो 50 ऐसे हैं कि उससे बाहर एग्जाम में कभी नहीं आता, वही ऑब्वे करता है घुमा फिरा के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंद्रमा का। तो ये 4 लाइन का है, और इसलिए 4 लाइन का है क्योंकि सबसे बड़ा पर्यायवाची इसी का है। क्या क्या है देखिए, निशानाथ निश विभा सुधा हिम। ध्यान से सुनिए, निशानाथ निश विभा सुधा हिम करके हिमांशु सुधांशु शशि। निशानाथ निश विभा सुधा हिम कर हिमांशु शशांक शशि। फिर से, निशानाथ निश विभा सुधा हिम कर हिमांशु सुशांशु शशि। राक निष्पति इंदु शशांक, राक निष्पति इंदु शशांक निधि विधु कर राकेश मयांक। ठीक, थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत नहीं मैच कर रहा है तो मत मैच कराइए। आपको अच्छा लगे तभी पढ़िए, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है आपको नहीं जबरदस्ती रटा रहे, कोई ज़रूरत नहीं रट पा रहे मत रटिए, मुझे रटा है। ठीक है, निशानाथ निश विभा सुधा हिम कर हिमांशु सुशांत सुधांशु शशि। राक निष्पति इंदु शशांक निधि विधु कर राकेश मयांक। सबसे पहला निशानाथ। ठीक, निशानाथ पहला हो गया। उसके बाद देखिए, निश विभा सुधा हिम, निशाकर, विभाकर, सुधाकर, हिमकर, 4 हो गए। ठीक है, करके, ये कर का मतलब इन्हीं चारों में जोड़ना है। निशाकर, विभाकर, सुधाकर, हिमकर, ये कर जोड़ दिया। हिमांशु सुधांशु शशि, हिमांशु सुधांशु शशि, ये सारे किसके हैं? चंद्रमा के। राग हर बार आते हैं, आप कंफ्यूज रहे और मत होइएगा, हर बार एग्जाम में आता है। तो प्रीलिम्स में तो कन्फर्म आएगा, मेंस में भी अक्सर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको याद रहेगा तो आप 3 कहा है कि आप 4-5 लिखे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। राक निष्पति मतलब, राक निष्पति का मतलब राकापति निष्पति। राक निष्पति का मतलब देखिए, एक ही लाइन बना दे रहा हूं, राकपति निष्पति। इंदु, शशांक, निधि, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। विधु, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। राकेश भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। मयंक। तो कितनी 4 लाइन में अगर आप इसको रट लेते हैं, 2 बार लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको एक एक नहीं याद करना पड़ेगा, एक बार में सारे पर्यायवाची चंद्रमा के याद आ जाएंगे। और तीसरा है पक्षी, बहुत बार पूछा जाता है। ये पक्षी का क्या है? खग द्विज विहग विहंग शकुंत। याद रखिए, खग द्विज विहग विहंग शकुंत। खग द्विज विहग विहंग शकुंत पखर शकुनि अंडज पतंग। हो गया, खत्म, बात इतना ही सही है।
खग होता है, द्विज होता है, विहग होता है, विहंग होता है, शकुंत होता है, पखेरु, पखरु का मतलब पखेरु, शकुंत होता है, शकुनी होता है, अंडज होता है, पतंग होता है। इतने याद रखिए, पक्षी के इतने पर्यायवाची, हमको कोई 3 लिखने हैं। प्रीलिम्स में कोई भी आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से एक बार, खग, द्विज, विहग, विहंग, शकुंत, पखरु, शकुनी, अंडज, पतंग। तो 3 पर्यायवाची आज के लिए काफ़ी है। 3 मिनट में 3 पर्यायवाची रट लिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। मन करे तो लाइक करिए, ना मन करे तो मत करिए। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो आएगा इसी के सीक्वेंस में। अगर आपको अच्छा लगेगा तो